मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं मुसलमान कह सकता कि जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं? अगर आप कहते हैं कि भावनाएं भड़क रही हैं, इसका मतलब जिन्ना से, सोहरावर्दी से, बाबर से, तुगलक से, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं ना मेरे भाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अब जिन्ना के चेहरे पर थूक दिया। जिन्ना के मुंह पे किसी ने नहीं थूका, मगर मौलाना आजाद के चेहरे के ऊपर कीचड़ फेंका गया अलीगढ़ में। हम अपने बुजुर्गों की हड्डियों को छोड़कर के यहां से दूसरे मुल्क नहीं जाने वाले हैं। यहां भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूनाइट हो जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। ये चलने वाला नहीं। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, आए मां मत करो। तब तक संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते हैं, वही लाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से देश के प्रत्येक नागरिक को 15 अगस्त के साथ साथ 14 अगस्त के दिन को भी याद करने की बात कह डाली। देश के विभाजन के समय क्या क्या हुआ, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको विस्तार में बताएंगे। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। 14 अगस्त को क्या हुआ था? ट्रेनें कट के आई थी, लोगों को मारा गया था, औरतों के साथ रेप हुआ था। वो सब कुछ इस देश में 70 साल तक छुपाया गया। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इन वर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खालिद अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में यह मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते, तब तक संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते हैं, वही लाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी गांधी जी या महात्मा गांधी नहीं बोलता था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1924 में उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई संघ तो उसके बाद 1925 में आया। और उसके बाद मैं फिर यह कहना चाहता हूं, जिस समय विभाजन की बात आई, जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित होना था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। मगर उसके बाद माउंटबेटन ने मैसेज भेजा गांधी जी को कि यह क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस की कार्य समिति में पास नहीं हो पाएगा? और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। इसलिए मेरे भाई अंट शंट बोलने से पहले, और एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो आप मेरी बात कहिए तो मैं वापस ले लूंगा, अन्यथा। और जिस समय आप कहते हैं सावरकर जी 4 साल के थे जब सर सैयद अहमद ने बोला है, सावरकर जी 4 साल के थे। झूठ का पुलिंदा लगाते रहते हैं ये लोग। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। देखो साहब, वहां पे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहां भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूनाइट हो जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। ये चलने वाला नहीं है। विवेक जी पूरी माजरत के साथ विवेक और उसके गवर्नर खत्म करें। विवेक सही कहा पिनराई विजयन ने, स्टॉप डिवाइडिंग द कंट्री ऑन कम्युनल ग्राउंड्स। विवेक जी एक सेकंड, मैं अपनी बात को बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हिंदू महासभा विभाजन के लिए जिम्मेदार था। पंडित नेहरू क्या हिंदू महासभा की एडवाइस से चल रहे थे? अभी मजा आएगा ना। हिंदू महासभा ने कागजों पे साइन किया था? बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप लोग ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, ये जो लेफ्ट का इतिहास है, इसको कब तक ढोएंगे? उस इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी, हार्डकोर लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन को साइन किया। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, मैंने ये नहीं, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन वो क्या प्रेशर से वो, हाँ सुन लीजिए, सुनिए। नहीं, मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, आपने फैक्ट गलत। ओके, मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अभी विवेक श्रीवास्तव ने एक बात बोल तो गए आए बाएं साए में। अब मैं इसका फैक्चुअल रेफरेंस देता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो अब मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं। हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान
सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है और कब बोला है? या ऐसे ही आके आए बाएं बोलने लगते हैं आप लोग? 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान पूरी बात मैं बताता हूं ना, आधी मत अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस। आधी मत बताइए, पूरी बात बताओ। मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दीजिए, तो रुको जरा, सबर करो, फैक्चुअल बात होने दीजिए, अभी पूरी बात होने दीजिए। सारा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी ने जो बोला वो भी बोल दीजिए। 1888 सर सैयद खान ने वो भी बोलिए ना। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इनवर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खालिद गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ये मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, आए मत करो। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? याद करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता को, जिन्होंने इसी विभाजन की विभीषिका से दुखी होकर उसी समय में लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। उन्होंने लिखा था लाहौर कराची ढाका पर है बदली काली का साया, गिलगित पर और पख्तूनों पर गमगीन गुलामी का साया। और आगे उन्होंने लिखा था जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो करोड़ों लोग जो बेघरबार हुए, लाखों लोग जो मारे गए, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। और लास्ट की जो लाइन थी वो आज याद करने की जरूरत है कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। अब मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम से एक हफ्ता पहले आसिम मनवीर अपने मुंह से बोला है कि टू नेशन थ्योरी थी और हम लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने अलग होकर बनाया। अब इसके बाद भी अगर कोई ये जस्टिफाई करने की कोशिश करे, यानी जब मुल्जिम ने इकबालिया बयान दे दिया उसके बाद भी जुर्म को किसी और पे साबित करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है ये उस दुखद घटना के साथ एक क्रूर मजाक है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अब जिन्ना के चेहरे पर थूक दिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को आवाज लगाई, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन को चूमते हुए यहां खड़ा हो गया और कहा कि हम अपने बुजुर्गों की हड्डियों को छोड़कर के यहां से दूसरे मुल्क नहीं जाने वाले हैं। बाबा साहब अंबेडकर की इस जमीन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे बड़े पुरखों ने यहां पर सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया और हमने अपने बड़ों ने, हमारे लोगों ने यहां पर सब कुछ अपनी जिंदगी गंवाई है। हम इस मुल्क को छोड़कर के कहीं नहीं जाने वाले। ये छोड़ने की बात तो मुसलमानों ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन उसके चेहरे पर थूक करके भगा दिया था कि हम तुम्हारे साथ नहीं बल्कि उस जमीन के साथ है जिस जमीन पर हमारे पुरखों की हड्डियां लगी हुई हैं, उस जमीन के साथ है जिस जमीन पर हमारे आबा व अजदाद की मैयतें हैं, उस जमीन पर है जहां पर हमारे आबा व अजदाद की खबरें हैं। हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि यहां से हमें वो दिली लगाव है, हमारा गहरा ताल्लुक है, जो जमीन से हमें प्यार है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ईमान से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। और उसी हिस्से को बयान करते हुए आज हम यहां पर हैं और किसी भी हमारे पास ऑप्शन होने के बावजूद हम कहीं नहीं गए। मस्त जोक मारा। फिर भी हमसे यह सवाल किया जाता है कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं। ये कितना दर्द भरा हो सकता है सुधांशु जी। क्या आप हमारे दिल की तड़प को महसूस नहीं करते? क्या आपको यही नहीं लगता कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, फिर भी आप हमसे सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो जरूर पहुंचेगी। सुधांशु जी, हाँ मैं बता, देखिए मुफ्ती मंजर साहब को ये खुमार में डूबी हुई तकरीर तो बहुत जबरदस्त है, मगर आपने एक भी चीज सच नहीं बोली है। जिन्ना के मुंह पे किसी ने नहीं थूका, मगर मौलाना आजाद के चेहरे के ऊपर कीचड़ फेंका गया अलीगढ़ में। यह ऑन रिकॉर्ड है और मौलाना आजाद ने कहा है। नंबर 2, बात कान खोल के सुनिए, जितनी मुस्लिम डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें 95% मुसलमानों ने, आज के भारत के उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंस में 73 में 64, आज का जो गुजरात और महाराष्ट्र है यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी 30 में 30, और साउथ इंडिया जो मद्रास प्रेसिडेंसी 28 में 28, और जिन्ना को मुंबई में 95% वोट मिले थे। और फिर इसका मतलब 95, और नहीं, एक मिनट सुनिए पूरी बात। और यह झूठ है कि हमने इस मुल्क को चुना। पर जनवरी 1948 में सरदार पटेल ने कलकत्ता में भाषण दिया
कि भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया, मगर अब जो होना था वो हो गया। अब ये मत कहो मुझे अलग पहचान चाहिए, ये मत कहो कि मुझे अलग कानून चाहिए, अब ये बताओ कि देश के लिए क्या कर सकते हो। मगर मुफ्ती साहब, जब औरंगजेब के नाम की हम रोड बदलते हैं और मुस्लिम सांसद विधायक आके छाती पीटते हैं, तब आप उनको क्यों नहीं रोकते हैं? बाबरी ढांचे के लिए जाके कोर्ट कचहरी से लेके और सड़कों तक पे तब क्यों नहीं रोकते? मेरे परिवार ने विभाजन का दंश झेला है, विभाजन का दंश झेला है। मेरे दादा के मेरे परिवार ने अपनी जान दी है इस मुल्क के लिए साहब। मेरे परिवार ने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया है। मेरे परिवार ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। बिल्कुल हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क की आन बान शान की खातिर जान देने वाले लोग हैं साहब। 70 साल इस विभाजन को क्यों नहीं याद किया गया? विभाजन हमारे दिलों का दर्द है, लेकिन याद क्यों नहीं किया गया 70 साल इस विभाजन को? लेकिन याद क्यों नहीं किया गया 70 साल इस विभाजन को? और ये विभाजन याद किया जाना चाहिए था। ये दिलों में दर्द है, लेकिन साथ ही साथ कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिए। किसी समुदाय पर कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए कटाक्ष, लेकिन मुसलमान का नाम लेकर के यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं सिर्फ लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो मित्र कहने का प्रयास कर रहे हैं, एक बात के लिए आश्वस्त रहिए, जो ये अगर आरएसएस बीजेपी जितनी ताकतवर आज है ना, इसकी आधी भी ताकतवर होती तो हम दावे के साथ कह सकते हैं इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। ये बड़ी बात कहने का प्रयास करते, जो आप ताकत बताते हैं उसकी 1/4 भी होती, ठीक है, तो नहीं हो सकता था। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।